हमारा पूरा भारत वर्ष की सभी गतिविधि, सभी कार्य संचालित हो रहे हैं। उसके स्थापना के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। और इसी क्रम को, इसी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच आज एक कार्यक्रम के रूप में इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी अतिथिगण विराजमान हैं। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए इसे देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। यह एक लिखित रूप से एक दस्तावेज है। संविधान एक लिखित रूप से दस्तावेज है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संस्था के अधिकारों, उत्तरदायित्व, नागरिक के अधिकार, कर्तव्यों और शासन के सिद्धांतों को तय करता है। संविधान किसी देश के चरित्र और संगठन को निर्धारित करता है। कोई भी देश का संविधान जितना व्यापक, मजबूत होगा, वह देश उतना सशक्त, समृद्ध बनेगा। हमें सभी को यह पूरे संविधान के बारे में जानकारी नहीं रहती, परंतु इसका कुछ सारांश जो है कि संविधान क्या है, इसके बारे में जानकारी सभी को अवश्य होनी चाहिए। योग को देखा जाए तो संविधान जिस तरह से लिखित दस्तावेज है, इसमें कई कंडिकाएं होती है। जैसे कि संविधान, हमारा भारतीय संविधान विश्व के सर्वाधिक बड़ा संविधान है। विश्व में जितने गणतांत्रिक देश हैं, उनका सभी देशों का अपना संविधान होता है और उन सब से बृहद रूप से और बड़ा विशाल हमारा भारतीय संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग और 511 धाराएं हैं, जो कि वर्तमान में 356 धाराएं हैं। 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान की जो रचना हुई है, वह अनुभागवाद और भाग में कंडिकावाद इसे उल्लेखित किया गया है। इसी के आधार पर हमारा पूरा भारतवर्ष का सरकार, चाहे यह हमारा समाज, हमारा नागरिकता, सभी इसी के अधीन संचालित होता है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन जैसे कई प्रावधान निहित होते हैं। संविधान के अंतर्गत हमारा मूल अधिकार, हमारा कर्तव्य, जैसा कि यदि हमें अपना मौलिक अधिकार क्या है, संविधान द्वारा हमें प्राप्त मौलिक अधिकार के बारे में हमें यदि ज्ञान न होगा, तो हम कभी ऐसा कार्य कर लेंगे जो हम देशद्रोही या समाजद्रोही या समाज विरोधी गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं। सही और गलत कानून और अपने नीति, संविधान की नीति का ज्ञान हमें होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जिससे हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलती है और अपने व्यक्तित्व विकसित करने का हमें पूर्ण अधिकार होता है।
इस तरह से मौलिक कर्तव्य, हमको जिस तरह संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त है, उस तरह से हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, ये संविधान के अंदर जो उल्लेखित धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं या कंडिका हैं, उसके अंतर्गत सभी कार्य संचालित होते हैं। ऐसा कोई भी कार्य है जो नियम के अधीन नहीं है। तो इन सब संवैधानिक नियमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सार्वभौमिक बिंदुआं हैं, उसे हमें जानकारी होना चाहिए। ये तो संविधान के बारे में बताना या संविधान के बारे में जानकारी देना बहुत कम समय में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संविधान इतना बड़ा संविधान है जिसमें इतने अनुच्छेद हैं, इतनी धाराएं हैं, उसके अंतर्गत उप धाराएं हैं, उसके अंतर्गत अनुभाग हैं। सब इस अनुभाग में क्या होता है यह सब उसमें उल्लेखित रहता है। जैसे कि कुछ अनुच्छेद अनुभाग हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ का नाम और क्षेत्र, इसी प्रकार का संघ का नाम और क्षेत्र का नामकरण होगा तो वह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना, यदि कहीं किसी क्षेत्र को एक नए राज्य घोषित करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना के तहत नए राज्य की स्थापना किया जाता है। इस तरह अनुच्छेद 3 में नए राज्य का गठन, सीमा क्षेत्र का निर्धारण, 25 जो